कन्या राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत के बावजूद परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, पैसा आते आते रुक जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है या जीवन में किसी न किसी तरह की रुकावट चल रही है, तो 15 अगस्त 2026 के बाद की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि 15 अगस्त के आसपास ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से कन्या राशि के लिए बदलाव, अवसर और लाभ का समय माना जा सकता है। आने वाले दिनों में धन, करियर, व्यापार, रिश्ते और मान सम्मान से जुड़े कई क्षेत्रों में नई परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह ज्योतिषीय आकलन है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। इसलिए हर निर्णय अपनी परिस्थिति और विवेक के अनुसार ही लें। तो जानकारी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए 15 अगस्त 2026 से बनने वाले उन महत्वपूर्ण योगों और संभावित घटनाओं की जो आपके जीवन की दिशा में बदलाव ला सकती हैं। खास बात यह है कि अगस्त का यह समय केवल 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि महीने के दूसरे हिस्से में कई ग्रहों की स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप किसी काम में लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, रुका हुआ पैसा पाने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार में नई शुरुआत चाहते हैं, नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए अवसर लेकर आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं धन और भाग्य की। अगस्त के इस महीने में शुक्र का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्र को धन, सुख सुविधा, आकर्षण, संबंध, कला और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। इसलिए जिन लोगों का काम व्यापार, कला, डिजाइन, मीडिया, सुंदरता, फैशन, मनोरंजन या लोगों के से संपर्क से जुड़ा है, उन्हें नए अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। किसी पुराने संपर्क के माध्यम से काम मिल सकता है, नया कोई समझौता हो सकता है या ऐसी डील सामने आ सकती है जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका मिले। कन्या राशि वालों के लिए दूसरा बड़ा संकेत करियर से जुड़ा है। अगस्त के बीच में आपके काम करने के तरीके में बदलाव दिखाई दे सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों में वृद्धि, नई भूमिका या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। और जो लोग सरकारी सेवा, प्रशासनिक कार्य या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय मेहनत दिखाने का हो सकता है। हालांकि जिम्मेदारी बढ़ने के साथ दबाव भी बढ़ सकता है, इसलिए जल्दबाजी के बजाय व्यवस्थित तरीके से काम करना ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा बड़ा बदलाव व्यापार और नए अवसरों से संबंधित हो सकता है। अगर आपका कोई पुराना व्यापारिक काम अटका हुआ है, किसी व्यक्ति से भुगतान लेना बाकी है या किसी डील के कारण काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगस्त के दूसरे भाग में गतिविधियां तेज हो सकती हैं। नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं और पुराने संपर्क दोबारा काम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सावधानी है, सिर्फ किसी के भरोसे पर बड़ी रकम निवेश ना करें। कागज, अनुबंध, भुगतान की शर्तें और कानूनी पहलू अच्छी तरह से जांचने के बाद ही निर्णय लें। अब बात करते हैं मान सम्मान की। कन्या राशि वालों के लिए यह समय अपनी पहचान मजबूत करने का हो सकता है। जिन लोगों को लगता है कि उनकी मेहनत को कोई महत्व नहीं दे रहा है, उन्हें अपने काम का परिणाम दिखाई दे सकता है। परिवार और समाज में आपकी बात को महत्व
मिल सकता है। कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है या आपके द्वारा किए गए अच्छे काम की प्रशंसा हो सकती है। हालांकि मान सम्मान मिलने के बाद अहंकार से बचना बहुत ज़रूरी है। आपकी सफलता तभी लंबे समय तक टिकेगी जब आप विनम्रता बनाए रखेंगे। चौथा, आपके जीवन में बड़ा बदलाव प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ा हो सकता है। शुक्र का प्रभाव रिश्तों में आकर्षण बढ़ा सकता है। जो कन्या राशि वाले लंबे समय से अकेले हैं, उनके जीवन में नए किसी व्यक्ति से बातचीत या संपर्क की शुरुआत हो सकती है। जिन लोगों का रिश्ता पहले से चल रहा है, उनके बीच नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए भी परिवार की ओर से बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज़रूरी बात है, जल्दबाजी ना करें। किसी नए रिश्ते में बहुत तेज़ी से भावनात्मक या आर्थिक निर्णय लेने से बचें। समय दें, सामने वाले व्यक्ति को समझें और उसके व्यवहार को देखकर ही आगे बढ़ें। पांचवा बड़ा बदलाव रुके हुए कामों से जुड़ा हो सकता है। कन्या राशि वालों को महसूस हो सकता है कि जिन कामों के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनमें अब गति आने लगी है। कोई दस्तावेजी काम पूरा हो सकता है। किसी अधिकारी या संस्था से जवाब मिल सकता है। किसी पुराने संपर्क से मदद मिल सकती है या किसी यात्रा से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर रुका हुआ काम अपने आप पूरा हो जाएगा, बल्कि आपके प्रयासों को सही दिशा मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अब विशेष रूप से 15 अगस्त की बात करें। 15 अगस्त के आसपास कन्या राशि वालों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने, जरूरी बातचीत करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क करना है तो अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखें। किसी भी प्रकार की बहस या अनावश्यक विवाद से बचें। 16 अगस्त का दिन आर्थिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। धन से जुड़ी बातचीत, भुगतान, व्यापारिक संपर्क या पुराने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि कोई बड़ा आर्थिक फैसला केवल भावनाओं में आकर ना लें। अगर निवेश करना है तो जोखिम, लाभ और नुकसान तीनों पहलुओं को समझना जरूरी है। 17 अगस्त के आसपास सावधानी बढ़ाना बेहतर रहेगा। इस समय अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। अनावश्यक कोई ऐसी चीज़ खरीदने का मन हो सकता है जिसकी वास्तव में आपको ज़रूरत ना हो। इसलिए पैसा आने के बाद तुरंत खर्च करने की बजाय कुछ हिस्सा बचत में रखना समझदारी होगी। किसी को बड़ी रकम उधार देने से भी बचें, विशेषकर तब जब वापसी की स्पष्ट व्यवस्था ना हो। वित्तीय लेन देन में लिखित प्रमाण रखना बेहतर रहेगा। अब करियर की बात करते हैं तो 15 अगस्त के बाद कन्या राशि वालों के लिए मेहनत का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो रिज्यूम अपडेट करें, इंटरव्यू की तैयारी करें और नए अवसरों के लिए आवेदन करते रहें। नौकरी में है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों के लिए ग्राहकों की संख्या बढ़ाने, नई सेवाएं जोड़ने या पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क करने का समय हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है। पढ़ाई में मन लगाने पर परिणाम बेहतर हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी कमजोरियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे रहने के बजाय नियमित अध्ययन, अभ्यास
और समय प्रबंधन पर ध्यान दें। अगर पढ़ाई में ध्यान भटक रहा है तो मोबाइल और सोशल मीडिया का समय कम करना आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। परिवार की बात करें तो घर में किसी पुराने विषय को लेकर बातचीत हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। पिता या किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा हो सकती है और भविष्य की कोई योजना बनाई जा सकती है। इस दौरान आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही परिवार में आपका महत्व भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं मानी जा सकती, लेकिन दिनचर्या बिगाड़ने से बचना जरूरी रहेगा। नींद पूरी करें, खान पान पर ध्यान दें और लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में आराम लें। खासकर 13 और 14 अगस्त के आसपास यदि थकान, तनाव या नींद की कमी महसूस हो तो खुद पर ज़्यादा दबाव ना डालें। 15 अगस्त के बाद काम बढ़ने की स्थिति में शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी होगा। अब एक खास सावधानी रिश्तों के लेकर, अगर किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ आपका संबंध आगे बढ़ रहा है तो किसी भी तरह की जल्दबाजी या दबाव बनाने से बचें। रिश्ते में सामने वाले की इच्छा, सम्मान और सहमति सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेम को मजबूत करने के लिए विश्वास और समय जरूरी है। जल्दबाजी से बना रिश्ता परेशानी भी दे सकता है, इसलिए चीज़ों को स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने दें। कुल मिलाकर 15 अगस्त 2026 के बाद कन्या राशि वालों के लिए समय को सकारात्मक अवसरों वाला माना जा सकता है। धन, करियर, व्यापार, संबंध और रुके हुए कामों में गति के संकेत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही रहेगा कि अवसर मिलने पर मेहनत करें और आर्थिक मामलों में समझदारी रखें। 15 और 16 अगस्त का समय महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोगी हो सकता है, जबकि 17 अगस्त के बाद खर्च और आर्थिक लेन देन में अतिरिक्त सावधानी रखना बेहतर रहेगा। कन्या राशि वालों, अगर पिछले समय में आपको असफलता मिली है तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार परिस्थितियां हमें रोकती नहीं, बल्कि हमें सही समय के लिए तैयार करती हैं। अगस्त का दूसरा भाग आपके लिए अपनी योजनाओं को दोबारा मजबूत करने का अवसर बन सकता है। पुराने अनुभवों से सीखिए, गलतियों को दोहराने से बचिए और जो अवसर सामने आए उसे समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। अंत में यही कहना चाहूँगी कि ग्रहों के संकेत अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी मेहनत, निर्णय और कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में यदि कोई नया अवसर मिले तो उसे बिना जांचे स्वीकार ना करें और बिना सोचे ठुकराएं भी नहीं। पहले पूरी जानकारी लें, फिर निर्णय करें। धन के मामले में बचत को प्राथमिकता दें, रिश्तों में सम्मान रखें और करियर में निरंतर मेहनत करते रहें। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो 15 अगस्त से शुरू होने वाले इस समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी, मेहनत और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रहेगी। आने वाले दिनों में छोटे छोटे अवसर मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसलिए निराशा छोड़िए, अपनी तैयारी मजबूत कीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। दोस्तों, यह राशिफल ज्योतिषीय मान्यताओं और ग्रहों की स्थिति पर आधारित सामान्य जानकारी है। इसे निश्चित भविष्यवाणी या वित्तीय सलाह ना मानें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने कन्या राशि वाले दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही ज्योतिष और राशिफल से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले समय में आपकी राशि के लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली जानकारी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।